नमस्कार साथियों, आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा आईपीसी जो नामक लेक्चर होगा, कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग कुछ उदाहरण उसके देखेंगे, क्योंकि इसके पहली क्लासेस में हम लोगों ने आईपीसी द्वारा दिए गए नियम को समझे थे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नामकरण कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, उनके नियम हम लोगों ने देखा था, ठीक ना। तो आज हम लोग देखते हैं कोई भी कैसे जो ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसका हम लोग नामक लेक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग नियम तो पढ़ लिए हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का वहाँ पे अगर मेटल आयन है तो मेटल आयन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो दिया हुआ है, मतलब निकाल के क्रोमियम का 3 होता है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकालते कैसे हैं देखते हैं उसको। कोई भी मेटल आयन है उसको हम मान लेते हैं एक्स, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो उसको हम मान लेते हैं एक्स। अब करेंगे क्या, उसके बाद हमारा काम होगा यहाँ पे लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे इसका देखेंगे तो 0 होता है ईएन का, और ब्रोमीन का होता है -1, और आपका ये 4 कंपाउंड है, इसका हो जाएगा 4, ठीक है। आपका माइनस सिंबल लगा हुआ है तो इसको हम -1 बराबर कर देंगे। तो हमारा वापस क्या होगा, x + 0 - 4 बराबर -1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x - 4 बराबर -1, x बराबर -1 + 4, x बराबर हमारा 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सारे कंपाउंडों को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपके हमने क्रोमियम का निकाला है, ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्लेटिनम का भी। अगर प्लेटिनम निकालेंगे तो प्लेटिनम को मान लेते हैं x, ठीक है। उसके आगे अमोनिया का होता है हमारा 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन होगा वो आपका 5 होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन का होता है -1 और 5 हैं तो वहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा हम लिख देते हैं 5 -5 कर देते हैं, बराबर आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल लगा है -1 उसका हो जाएगा 1। अब करेंगे क्या, x - 5 बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1 + 5 बराबर -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लेटिनम का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया हुआ है। इसी प्रकार से जिंक का भी आ जाएगा, ठीक है। जो OH होता है ये आपका -1 होता है, अब 4 आपके दिए गए हैं, जिसे इसका निकालना है तो x आपका मानेंगे जिंक को, इसका होता है -1 होता है, लेकिन 4 इसको दिए गए हैं तो 4 कर देंगे, आपका -2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, x हो जाएगा -4 बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा -2 + 4 बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकल जाता है। तो इसका हम पहले क्या कर लिए, सारे कंपाउंडों को हम लोगों ने मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हैं। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, केटायन और एनायन है तो उनको हम नामकरण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे केटायन कोई नहीं है तो सिंपल सा हमारा क्या है, यहाँ पे मेटल जो कॉम्प्लेक्स है इसी के अंदर हमारा कंपाउंड दिया गया है, इसी का हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इथाइलिन है और ब्रोमो है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इथाइलिन जो टाइमिन आता है वो बी से बाद में आता है, ठीक है। बी आता है पहले, ई आता है, बी आता है फिर ई आता है ना। इसीलिए लिगेंड में जब एक से ज़्यादा अगर लिगेंड दिए गए हैं तो उनका हम नामकरण जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो कंपाउंड है लिगेंड जो हमारे हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखेंगे बी हमारा पहले आता है फिर ई आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका नामकरण होगा टेट्राब्रोमो इथाइलिन डाईएमीन। अब यहाँ पे देखें क्रोमियम आता है, ठीक है, वैसे इसका नाम होता है क्रोमियम, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, हमारा जो कंपाउंड है ये एनायनिक फॉर्म में होता है, तो आईयूएम को, जो क्रोमियम में आईयूएम होता है, इसको रिप्लेस कर देते हैं ATE से, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ब्रैकेट में, तो आपका 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और इसे हम लिखते हैं रोमन अंक में, ठीक है ना। तो रोमन अंक में 3 लिख दिया गया है और फिर आयन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका हमारा ऑक्सीडेशन, इसका आईपीसी नेम लिखते हैं किसी भी इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, इस कंपाउंड का नामकरण जो हमारा होगा टेट्राब्रोमो इथाइलिन डाईएमीन क्रोमेट 3, ठीक है, इसका होगा। अब हम लोग देखते हैं इस नीचे वाले का PTNS3Cl5 का, ठीक है ना। इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है ना, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, नामकरण क्या होगा। अगर इसका हमें लिखना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमारा आता है पहले, इसका नाम होता है एमीन, ठीक है, एमीन होता है, इसका नाम होता है क्लोरो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम होगा एमीन, इसको हम विदाउट स्पेस लिखेंगे, ठीक है ना, एमीन पेंटाक्लोरो
उसके बाद क्या करेंगे, प्लेटिनेट, ठीक है, स्पेस यहाँ में नहीं होगा, ठीक है ना, प्लेटिनेट। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका नामकलेचर होगा, ठीक है, इस कंपाउंड का। यहाँ पे देखेंगे 5 आपके हैं, 5 आपका पेंटा क्लोरो हो गया, ठीक है, एमीन 1 है तो एमीन आपका हो गया। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखेंगे तो एमीन आपका पहले आता है और जो क्लोरो सी होता है वो बाद में आता है, इस प्रकार इसको लिखा भी गया है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, ठीक है। अब हमारा थर्ड कंपाउंड आता है ZnOH4, ठीक है, आपका ये हाइड्राइड है, ये कंपाउंड जो है OH हाइड्राइड है। अगर इसका देखेंगे अब हम लोग तो इसको क्या करेंगे, आपका 4 है, ठीक है ना, तो टेट्राहाइड्रो, ठीक है, आइड इसमें जो होता है हम लोगों ने देखा था IDE को, जहाँ पे ई है इसको हम लोग O से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो आइडो कर देते थे, जिससे इसका होता है हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड इसका नाम होता है, तो इसको हम लोग क्या किया गया है, हाइड्राइडो कर दिया गया, ठीक है ना, इसको कर दिया, देखिए हाइड्रो कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, टेट्राहाइड्रो जिंकेट सेकेंड आयन, ठीक है। तो ये सिंपल सा हुआ। सबसे थोड़ा कठिन आपको देखेंगे तो ये था कि इसमें हमें क्लोरो का करना है पहले कि एमिन करना है, तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का ही ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, उसी क्रम में हम लोग इसका नामकलेचर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केटानिक का, ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले एनानिक के देखा, अब केटानिक में देखते हैं। आपका ये 6 कंपाउंड है, H2O यहाँ पे आपका ब्रैकेट होगा, ठीक है, H2O6 है, ठीक है, को CrH2O6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा करेंगे, उसके बाद एक्वा, ठीक है ना, H2O को हम लोग नॉर्मली एक्वा बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका 3 है। अब क्योंकि H2O जो होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए जो हमारा जो इसका क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 3 ही होगा, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सीधा क्रोमियम लिखा है, ठीक है, जबकि एनायनिक का जब हम लोग कर रहे थे नामकलेचर तो इसका क्रोमियम को हम लोगों ने क्रोमेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। जब हमारा कंपाउंड का मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ चार्ज भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत है, जो दिक्कत नहीं होगी, जो इसका नाम होता है मेटल आयन का नॉर्मली हम वही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन हो जाता है तो यहाँ पे हम IUM को रिप्लेस कर देते हैं 8 से, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं केटानिक का नामकलेचर। तो पहला हमारा नामकलेचर हुआ हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन, ठीक है ना, तो ये आपका हुआ। दूसरा कंपाउंड आपका है AgNH3 ठीक है, तो इसमें क्या होगा डाई एमीन, ठीक है, डाई आपको 2 हैं, जो एमीन कंपाउंड है 2 हैं, तो डाई एमीन सिल्वर 1, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है Ag का, चांदी का, ठीक है ना, सिल्वर का ये 1 है तो सिल्वर 1 कर दिया गया, ठीक है ना, ये आपका ये रोमन अंक में होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये सिल्वर हुआ। ये आपका दूसरे कंपाउंड का नामांकन हुआ। तीसरे के देखेंगे हम लोग CuNH3 तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 2 होगा, तो टेट्रा एमीन कापर सेकेंड होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, सेकेंड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, जो मेटल आयन में जो हम लोगों ने देखे थे बदलाव देखा था एनायनिक फॉर्म में 8 करके था ना, जैसे यहाँ पे क्यूपरेट हो जाता, अगर एनायनिक फॉर्म होता यहाँ पे ये क्यूपरेट हो जाता, यहाँ पे सिल्वर अर्जेंटेट होता, ठीक है ना, यहाँ पे अगर इसका एनायनिक फॉर्म होता ना तो अर्जेंटेट होता। आपका क्रोमियम का देखा ही गया था हम लोगों ने, क्रोमेट, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एनायनिक केटायनिक में कैसे परिवर्तन होते हैं मेटल आयन के नाम में, ठीक है। बाकी आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा ये बीच वाला, वो तो आपका सब कुछ ठीक ही रहेगा, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली सादिक में वो इसी तरीके से करेंगे। अब देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे हम लोग नामकलेचर करते हैं। NiCO4, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल सेकंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा हुआ है 0, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था नियम में, अगर कोई भी कंपाउंड हमें दिया है जो न्यूट्रल में है, ठीक है, तो उसका जो हम नामकलेचर करते हैं वो हम एक ही लाइन में करेंगे, ठीक है, विदाउट स्पेस करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, टेट्रा, ठीक है, यहाँ पे है कार्बोनिल, या आपका जो CO होता है इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं, और निकिल, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे पूरी एक लाइन में लिखा गया है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आपका ये कंपाउंड है हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड के लिए नामकलेचर कर रहे हैं। तो आपका हुआ इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल 0, ठीक है।
अब हम इसको देखते हैं, इस कंपाउंड को। अगर यहाँ पे देखेंगे आपका नाइट्रो है, एमीन है, ठीक है ना। तो तीन तीन कंपाउंड आपके हैं, 3 नाइट्रो कंपाउंड के हैं, 3 आपके एमीन के हैं, ठीक है ना। और एमीन देखेंगे आप, एमीन आता है, ये नाइट्रो आता है, ठीक है, बाद में ना। तो आप सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसका नाम करेंगे, करण करते हैं अगर, तो लिखेंगे ट्राई एमीन। अब करेंगे क्या, 3 एमीन हो गए। अब क्या करेंगे, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे कोबाल्ट बचा हुआ आपका है, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इसका मान लीजिए अगर थर्ड भी होगा, ठीक है, 3 भी है लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं न्यूट्रल और केटायनिक के लिए जो नामांकित होता है लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको कंपाउंड हमारा ये हुआ, ठीक है। फिलहाल इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 है। अगर हम नीचे की बात करें, इस कंपाउंड की बात करें नामांकित में, तो ये हमारा देखेंगे यहाँ पर 3 अमोनिया है, 3 क्लोरो है, ठीक है ना। तो एमीन पहले आता है, क्लोरीन सी आपका जो क्लोरो होता है वो बाद में आता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका जो नामांकित होगा ट्राई एमीन, ठीक है। आपका फिर होगा ट्राई क्लोरो, उसके बाद आपका होगा कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग नामांकित देखते हैं एग्जाम्पल से, कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नामकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए कुछ दिया है आपका इस प्रकार से, मान लीजिए इसका पहले देखते हैं, इसको देख लेते हैं, आयनिक संकुल को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका कंपाउंड अगर देखेंगे, आपका दिया है COEN3SO4, ठीक है, SO4 इसका देखते हैं हम लोग आयनिक है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था, न्यूट्रल देख लिया, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग का केटायनिक देखा, फिर हम लोग देखा था एनायनिक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं आयनिक को, ठीक है, जो आपको तीनों हो सकते हैं। आयनिक का मतलब हुआ कि केटायन भी होंगे इसमें, एनायन भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम लोग COEN3SO4, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का देखेंगे हम लोग नाम, तो ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। क्योंकि जो ईन है उसका नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई भी लिगेंड है उसको, उसमें अगर डाई टेट्रा पेंटा अगर कुछ इस प्रकार से कंपाउंड नाम आ जाते हैं जो ग्रीक वर्ड होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 2, 3, 4, 5 को, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर कोई भी कंपाउंड के नाम में, कंपाउंड में नाम आ जाते हैं ग्रीक वर्ड, तो उसके लिए हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका 3 दिया है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिस, ठीक है। अगर ये आपका 2 लिखा होता तो इसको इस्तेमाल करते हैं 20, ठीक है, 20 करते। अगर 4 लिखा होता तो हम लोग टेट्राकिस इस्तेमाल करते। तो ये कहने का मतलब है, यहाँ पे जो इथाइलिन डाइमिन है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग 20 इस्तेमाल करेंगे, सॉरी यहाँ 3 है ना, ये 3 है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग ट्रिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, ट्रिस, ठीक है, ये आपका होगा ट्रिस हुआ, इथाइलिन डाई एमीन हुआ, ठीक है ना। कोबाल्ट थर्ड हुआ, क्योंकि इसका जो कोबाल्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, सल्फेट, ठीक है। अब इस कंपाउंड का अगर हमें नामकरण करना होगा, मान लीजिए इस कंपाउंड का, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका देखें क्लोरो आपका Cl है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, ये आपका एमीन है, ये इथाइलिन डाई एमीन है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का अगर हमें नामकरण करना होगा तो सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर में कंपाउंड का लिगेंड है कैसे उसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एमीन कंपाउंड है तो पहले लिखेंगे डाई एमीन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो आता है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है ना, ये ईएन है, इथाइलिन डाई एमीन आपका है, इथाइलिन डाई एमीन, ये सब स्पेस नहीं रहेगा किसी में, ठीक है, किसी में भी स्पेस नहीं रहेगा, एमीन। अब हमारा आएगा नाइट्रो, नाइट्रो, उसके बाद हमारा आएगा ये मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन मैंने लिया, यहाँ पर होगा आपका प्लेटिनम होगा, ठीक है, ये प्लेटिनम, प्लेटिनम,
ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सल्फेट, ठीक है, क्योंकि ये एनायनिक है और हमारा एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, ये हमारा है यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, इससे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसका जब नामांकन करते हैं हम लोग तो इसको विदाउट स्पेस करते हैं, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देते हैं। लेकिन जो SO4 हमारा है ये एनायनिक है, ठीक ना, इसको एनायनिक फॉर्म में है। एनायनिक फॉर्म को जब लिखते हैं तो इस प्लेटिनम 4th के बाद स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे सल्फेट, ठीक है ना। ये चीज़ें इसका नामांकन में हुई है। अब देख लेते हैं हम लोग K2, आपका ये K2 है, ठीक है, आपका पोटेशियम है PtCl6, ठीक है। इसका हम लोग नामांकन कैसे करेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे कीटाणु का, तो होगा आपका हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोटेशियम हुआ। अब पोटेशियम और जो एनायन के बीच में स्पेस देंगे, अब आपका स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम होगा, ठीक है ना, प्लेटिनम हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 4, ठीक है, प्लेटिनम 4, ठीक है। इस कार्य इसका हमारा नामकलेचर हो जाएगा, ठीक है ना, हेक्साक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है। तो हम लोग आज क्लास यहीं तक रखते हैं। हम लोग कुछ उदाहरण देखें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नामकरण का कैसे करते हैं। बाकी आप लोग इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी आपको होगी, ठीक है।